आप देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज, सच आप तक। माधुरी दीक्षित का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। आज से 10-12 साल पहले बॉलीवुड की नंबर 1 अदाकारा, और जितनी अच्छी वो अदाकारा थी उससे कहीं ज़्यादा 1000 गुना और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन रक्कासा भी थी। बहुत अच्छा डांस करती थी। फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने के बाद अब वो ऑनलाइन डांसिंग क्लासेस वगैरह कुछ का इसी तरह का काम करती हैं। और लेकिन मैंने माधुरी दीक्षित का इसलिए नाम लिया कि वो जुड़ गई थी हमारे मायानाज आर्टिस्ट मकबूल फिदा हुसैन साहब के साथ। हमारे भारत के पिकासो, जिस तरह से फ्रांस अपने पिकासो पे नाज करता है, ठीक उसी तरह से हम भारतवासी मकबूल फिदा हुसैन, यानी जिनको आमतौर पर MF हुसैन के नाम से भी ज़्यादा जाना गया, भारत भी इसी तरह जिस तरह पिकासो पर फ्रांस नाज करता है, उसी तरह से हम भारतवासी मकबूल फिदा हुसैन पर नाज करते थे। दोस्तों, आपको मालूम है कि मकबूल फिदा हुसैन ने किस कसम परसी के आलम में, किस ज़हनी तनाव के साथ हमारे भारत की सरजमीन को मरने से सिर्फ चंद दिन पहले छोड़ दिया था। किसी गैर मुल्क की जाके शहरियत अख्तियार कर ली थी। उसके पीछे जानते हैं क्या है? अगर आप वो जानते हैं तो अब देखिए जो खेल मकबूल फिदा हुसैन के साथ RSS और इससे जुड़ी हुई दक्षिणपंथी सोच के फासिस्ट विचारधारा वालों ने खेला था, मकबूल फिदा हुसैन को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आज वही गेम विनोद दुआ के साथ हो रहा है। विनोद दुआ मायानाज जर्नलिस्ट, फ़ख्र सहाफ़त, हमारी आबरूए सहाफ़त, हम सब के प्रेरणा स्रोत जिनको हम कहते हैं, जिनसे हमने इंस्पिरेशन लिया अखबार वाला बनने के लिए, उनके ख़िलाफ़ पहले दिल्ली में और फिर अब हिमाचल के एक बहुत ही दूर दराज इलाके में बीजेपी के किसी आम से सदस्य ने FIR करा दी। और अब ये हुआ कि पहले दिल्ली में तो देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा था, अब एक धारा पुलिस वहाँ हिमाचल की, चूँकि वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, तो वहाँ बीजेपी की जो पुलिस थी उसने विनोद दुआ को मुल्क से गद्दारी वाला, जो देशद्रोही वाला कानून है, उसमें भी मुलजिम बना दिया। अब समझ में नहीं आता कि एक अखबार नवीस अपने काम करे या अपने ये सब मुकदमे लड़े, और ये सब क्यों हो रहा है? तो मकबूल फिदा हुसैन ने तो उस वक्त बहुत आली ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए उनकी कुछ पेंटिंग्स के ऊपर कुछ दक्षिणपंथी सोच के लोगों को एतराज़ था, तो उन्होंने बहुत खुले मन से माफ़ी मांग ली और कहा कि भाई अगर आप इन पेंटिंग्स से, और फिर उसका उन्होंने पेंटिंग्स के ऊपर अपना काला पेंट भी फेर दिया, कहने हटाओ, अगर ये चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो, और किसी का दिल दुखता है तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं लोगों को खुश करने का काम करता हूँ, ना कि मैं दिल दुखाता फिरूँ। खैर वो तो, लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो मजबूरन उन्होंने अपने, अब ये चाहते हैं कि विनोद दुआ जैसा जर्नलिस्ट जो हुकूमत से सवाल पूछ रहा है, जो मोदी जी से सवाल पूछ रहा है, वो भी अपना बुरिया बिस्तर बांध करके इस मुल्क को छोड़े और भागे यहाँ से। और वो विनोद दुआ जाएंगे, उसके बाद दूसरे लोग भी आएंगे, और फिर तो मैंने पिछली वीडियो में भी अपने यही कहा था कि हम लोग कोई ज़रूरी नहीं कि पत्रकारिता करें। अरे भाई आजकल बहुत आसान है, वो बैटरी रिक्शा चलाना, ई-रिक्शा, वो चला लेंगे। हम कोई दुकान लगा लेंगे, पान बेचना शुरू कर देंगे, चाय का होटल खोल लेंगे, छोटा मोटा, चल ही जाएगा। 150 रुपये तो खाने भर का खर्चा निकल ही आएगा। हम लोग वो सब करेंगे। लेकिन आप ऐलान कर दीजिए कि अब अखबार नवीसी की यहाँ ज़रूरत नहीं है आप, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि आप फिर उसके बाद वो ढोंग नहीं कर सकेंगे जो पूरी दुनिया के सामने करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये सब जो बोलते हैं, ये फिर मुंह से आवाज़ नहीं कहना पड़ेगा, तानाशाह, आई एम द किंग ऑलमाइटी, ये सब, लेकिन ये कह नहीं सकते
क्योंकि ये सब कहोगे तो तुम्हारा हश्र वैसे होना उसी जगह पे तुम्हारा हश्र है जहाँ पे चाइना के और रशिया वाले पुतिन का और वो कौन है कोरिया वाला जो हर वक्त अमेरिका को कहता है आज बम मार दूंगा कल मार दूंगा, किलिम सोंग जोंग सोंग क्या नाम है, लाहौल विलाकवत ऐसे नामों पर। खैर तो अब ये आप ढोंग बंद कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब हमारे मुल्क में जो जिस तरह से कोशिश करके किया जा रहा है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के अंडर में लाया जा रहा है, ठीक उसी तरह से पत्रकारों को भी एग्जीक्यूटिव के और चमचागिरी में बंद कर दिया जाए, ख़त्म हो जाएगा खेल ख़त्म। लेकिन फिर आप वो जो ढोंग करते हैं वो ढोंग भी आपका बंद होगा। आप गौर कीजिए, कानपुर से 60-70 किलोमीटर दूर हमारा फतेहपुर एक ज़िला है, उसके पत्रकार अभी 2 रोज़ पहले पानी में उतर गए, नदी के पानी में, और एहतजाज करने लगे। मालूम है एक मामूली सा एक पुलिस वाला जब चाहे जिसको उठाकर बंद कर दे। ये लोकतंत्र है क्या है? बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है इसका तो हिसाब आने वाले वक्तों में, और तुम्हारा नाम तुम लोग जो भी हो याद रखो, 100 साल 50 साल के बाद और 150 साल के बाद जो जब तारीख पढ़ेंगे, आज हिस्ट्री पढ़ी जाएगी आज की तारीख की, तो तुम लोग हिटलर के आसी पास कहीं खड़े होगे, उससे कम में नहीं होगे। हाँ तो अब अच्छा, अब एक रास्ता और भी है कि या तो अब विनोद दुआ के मामले में तो एडिटर गिल्ड सामने आई है, बहुत अच्छा किया, ये एकता दिखाने का वक्त भी है। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उसको भी पूरी तरह से एक्टिव, जिस तरह से ये पत्रकारों के खिलाफ पूरा तंत्र एक्टिव हो गया है, उसकी दुगनी ताकत से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एक्टिव होना चाहिए। अच्छा चलिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी नहीं एक्टिव होती तो अब जो नए ब्लड आया है, नए खून आया, हम लोग तो अपनी पत्रकारिता पूरी कर चुके हैं, 70 साल की एज में बैठे हुए हैं, अब किसी दिन भी तथास्तु सब होने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नए खून को हम ये कहेंगे कि भाई तुम लोग अपना कोई बहुत बड़ा कन्वेंशन या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई सेमिनार राजधानी दिल्ली में बुलाओ, और जो मौजूदा हालात हैं इनमें हमें क्या करना चाहिए इसके ऊपर सोच विचार करो, वरना एक एक करके यहाँ से सारे पत्रकार जो हैं, अब हर आदमी तो पत्रकार जो है वो अपना देश छोड़ के जा नहीं सकता। अरे भाई, हम मुझसे कहे कोई आज के आज आप पत्रकारिता बंद कीजिए, जाइए फला जगह, तो हम कैसे चले जाएं? अरे मुझे उस मकान से, उस मोहल्ले से, उस स्कूल से जहाँ मैं पढ़ा हूँ इतनी मोहब्बत है कि मैं उसको अब नहीं देखता हूँ महीने 2 महीने तो मेरे अजीब सी बेचैनी का शिकार हो जाता हूँ। हम अपने मोहल्ले के सामने सड़क, वतन तो बहुत दूर की बात है, बकौल जावेद अख्तर, वतन तो बहुत दूर की बात है, हम तो अपने मोहल्ले के, अपने गांव की मिट्टी से इतना प्यार करते हैं कि हम उसको नहीं छोड़ सकते। वतन कैसे छोड़ेंगे? हम पत्रकारिता करेंगे, या पत्रकारिता करेंगे तो या फिर आप फिर पत्रकारिता नहीं करने देंगे। आपको ये लोकतंत्र का और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो ये ढोंग है, इसको आप बंद कर दीजिए, ख़त्म कीजिए। पत्रकार अपना इधर उधर जाएंगे, लल्लू वल्लू बहुत से फिर रहे हैं, लल्लू जगदार, उन्हीं के साथ हम भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन आप ढोंग नहीं कर पाएंगे। दुनिया का, विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये भी कहने के लिए न फिर से मुंह से आवाज़ निकलेगी, ना छाती चौड़ी करनी पड़ेगी 56 इंच वाली।